पेंसिल मेरी है। नहीं, मेरी है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये पेंसिल मेरी है। मैं क्यों झूठ बोलूं? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे मेरी पेंसिल वापस दे दो। पर ये मेरी पेंसिल है। अब क्या हुआ? तुम दोनों किस चीज को लेकर झगड़ रहे हो? दादी माँ, ये पेंसिल मेरी है। नहीं दादी माँ, ये पेंसिल मेरी है। मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये पेंसिल किसकी है। ये पेंसिल मधुरा की है। हाँ, मेरी पेंसिल। लेकिन मेरी पेंसिल भी ऐसी ही थी दादी। मुझे पता है हर्ष, लेकिन ये पेंसिल मधुरा की है। कैसे दादी? आपको कैसे पता कि ये पेंसिल मधुरा की है? मधुरा लिखते लिखते पेंसिल मुंह में डालती है तो उसके दांतों के निशान पेंसिल पे गड़ जाते हैं। ये देखो, यहाँ निशान है। हाँ है। और हर्ष, शायद तुम्हारी पेंसिल कहीं खो गई हो। मैं तुम्हें नई पेंसिल देती हूँ। ठीक है दादी। दादी, आप तो बहुत होशियार हैं। आपने झट से पेंसिल पहचान ली। वो तो मैं हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध से होशियार नहीं हूँ। गौतम बुद्ध कौन है? 5वीं शताब्दी में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, गौतम बुद्ध। चलो, मैं तुम्हें उन्हीं की एक कहानी सुनाती हूँ। भारत के एक गांव में भरी दोपहर में 2 औरतें झगड़ रही थीं, हेमा और रेखा। तुम मेरा बेटा चोरी करना चाहती हो। ये मेरा बेटा है, तुम इसे चोरी कर रही हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा बेटा है। क्या बहन, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम? मैं अपने बेटे के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? इन दोनों का झगड़ा सुन कुछ लोग वहां जमा हो गए। उनमें से एक ने सुझाव दिया, तुम दोनों बच्चे की कसम खाओ। मैं बच्चे की कसम खाती हूँ कि ये मेरा बेटा है। बहन, मेरे मुन्ने की झूठी कसम मत खाओ। ये मेरा मुन्ना है। सभी लोग उलझन में पड़ गए कि आखिर ये बच्चा है किसका। अंत में वो दोनों औरतें बच्चे को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। इसका उपाय बहुत सरल है। गौतम बुद्ध उठे और उन्होंने एक लकड़ी की सहायता से दोनों औरतों के बगल से एक बड़ा सा गोला बना दिया। ये क्या है महाराज? ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। वो कैसे महाराज? तुम बच्चे का हाथ पकड़ो और तुम पैर, और दोनों बच्चे को अपनी ओर खींचो। तुम दोनों में से जो भी बच्चे को अपनी ओर गोले के बाहर तक खींच पाएगा, इस बच्चे की माँ वही है। गौतम बुद्ध के कहने पर दोनों ने बच्चे को खींचना शुरू किया। कभी हेमा उसे अपनी ओर खींचती तो कभी रेखा। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा और बच्चा दर्द के मारे रोने लगा। बच्चे को रोता देख रेखा ने उसके हाथ छोड़ दिए और हेमा बच्चे को गोले के बाहर ले गई।
बच्चे की माँ हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। लेकिन आपने ही तो आदेश दिया था महाराज। जो बच्चे का दर्द नहीं देख पाई वही उसकी असली माँ है। गौतम बुद्ध ने वो बच्चा रेखा को दे दिया। दादी माँ, गौतम बुद्ध तो सच में बहुत बुद्धिमान थे, बिल्कुल मेरी तरह। तुम और बुद्धिमान, तुम तो अपनी पेंसिल भी नहीं पहचान पाए। हर्ष, हर्ष, क्या तुम यहाँ हो? मधुरा डरपोक, मधुरा डरपोक। अच्छा रुको, तुम्हें मजा सिखाती हूँ। तुम्हें तो आज मजा सिखा के ही रहूंगी। क्या हुआ मधुरा? रुक जाओ दोनों, रुक जाओ। ये हर्ष का बच्चा मुझे सता रहा है। नहीं दादी, मधुरा डरपोक है। डरपोक? पर क्यों? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम बताओ हर्ष। मैं अंधेरे कमरे में छिपा था और जब मधुरा वहाँ आई, मैंने उसे डराया। मधुरा डरपोक, मधुरा डरपोक। तो ये बात है। चलो, तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ। वाह दादी माँ, भूत की? डरो मत मधुरा, ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। एक समय की बात है। किसी गांव में एक भूतिया कुआं था। लोग इस कुएं के आसपास भी भटकने से डरते थे। इस कुएं के पास एक बरगद का पेड़ था। इस कुएं की कई डरावनी कहानियां गांव वाले सुनाया करते। गांव का हर एक बच्चा, बूढ़ा, सब उस भूतिया कुएं से डरते थे, सिवाय एक के, शंभू लोहार। शंभू लोहार बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर लोहा बनाया करता था। एक दिन शंभू अपने दो दोस्तों के साथ बैठा था। भाई, सुना है उस भूतिया कुएं ने एक और जान ले ली। पता नहीं कौन सा श्रापित भूत उस कुएं पे रहता है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ। अच्छा, तुम बहुत साहसी हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भूत नहीं होते तो इसे साबित करो। चलो शर्त लगाते हैं। क्यों नहीं, पर कैसी शर्त? तुम्हें आधी रात को उस भूतिया कुएं के पास जाना होगा और उसके पास के पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाने होंगे। हाँ हाँ, तुम्हें हर पत्ते के 100 रुपए देंगे, मतलब 10 पत्तों के 1000 रुपए। अरे वाह, इससे तो पूरे महीने का राशन आ जाएगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और जैसा तय हुआ था, तीनों मित्र आधी रात गांव के चौराहे पर मिले। यहाँ से आगे तुम अकेले जाओगे? हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। हाँ। शंभू आधी रात को अकेले निकल पड़ा। अंधेरा कुछ ज्यादा ही था और जंगल में भेड़िए भी चिल्ला रहे थे। शंभू को कुछ आवाजें सुनाई दी। तभी उसके बगल से एक सांप गुजरा। वो थोड़ा डर गया, पर वो रुका नहीं। वो चलता रहा और उसे भूतिया कुआं दिखा और फिर वो बरगद का पेड़। शंभू बरगद के पेड़ के पास गया और उसने पत्ते तोड़ने शुरू किए। 1 2 3 4
अचानक उसे वहां पेड़ के अंदर कुछ चमकता दिखा। वो डर गया और फिर वो चीज बाहर आई। वो एक उल्लू था। ओह, उल्लू है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। शंभू ने 10 पत्ते तोड़ लिए और वो वापस गांव की ओर लौटने लगा। अब वो पहले से ज्यादा खुश था। शंभू गांव पहुंचा और उसने वो पत्ते अपने दोस्तों को दिए। गिन लो, पूरे 10 पत्ते हैं। तुझे भूत ने कुछ नहीं किया? अरे भूत होता तो कुछ करता ना। मतलब? उस पेड़ पे या कुएं में कोई भूत है ही नहीं। वहां सिर्फ एक डरावना उल्लू रहता है, जिसे देख गांव वाले डर गए और उन्होंने उसे भूत समझ लिया। क्या? एक उल्लू? अब निकालो मेरे 1000 रुपए। हाँ, ये लो। हमारा तो फिजूल में दिवाला निकल गया। भूत वूत कुछ नहीं होता। तो समझी मधुरा, भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ दादी, डर सिर्फ हमारे मन में होता है। बिल्कुल सही। मैं तो पहले से ही किसी से नहीं डरता था। वहाँ देखो हर्ष, एक आम। हाँ, चलो उसे तोड़ते हैं। एक आइडिया है, आराम से। मिल गया, मुझे आम मिल गया। लाओ, आम मुझे दो। नहीं, तुम्हें क्यों? क्योंकि ये आम मेरा है, तुम्हारा नहीं, मेरा है। अगर तुम मेरे कंधों पर नहीं चढ़ते तो तुम्हें आम नहीं मिलता, तो ये आम मेरा हुआ। लेकिन मैंने इसे तोड़ा है। नहीं, मैंने कहा ना, मेरा है। मेरा, मेरा, मेरा है। नहीं, मेरा है। तुम दोनों फिर लड़ रहे हो। हर्ष ने मुझ पे चढ़ के ये आम तोड़ा, तो ये मेरा हुआ ना। लेकिन दादी, तोड़ा तो मैंने, तो मेरा हुआ। तो ये बात है। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, फिर खुद ही सोच लो किसका आम है ये। कई सालों पहले एक जंगल से एक अंधा गुजर रहा था। वो यहाँ वहाँ टकरा रहा था। इसी जंगल में एक लंगड़ा भी था, जो बैसाखी के सहारे चल चल कर थक गया और एक पेड़ के किनारे बैठ गया। कुछ देर बाद वो अंधा उसी पेड़ के पास आया और एक पत्थर से टकराकर गिर गया। अरे क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। मुझे तो इसकी आदत हो गई है, जन्म से ही अंधा हूँ ना। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। क्या तुम भी अंधे हो? नहीं नहीं, मैं पैरों से अपाहिज हूँ, मैं चल नहीं सकता। अरे रे रे, ऊपर वाले ने हम दोनों को अधूरा बना दिया। वैसे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? यही बगल वाले गांव में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। क्यों ना हम एक काम करें? मैं देख नहीं सकता और तुम चल नहीं सकते, तो एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हारे पैर बन जाऊंगा और तुम मेरी आंखें। अरे वाह, इससे तो हम जल्दी दूसरे गांव पहुंच जाएंगे बिना किसी तकलीफ के। लंगड़ा
अंधे पर सवार हो गया और उन्होंने अपना सफर शुरू किया। दोनों एक दूसरे से बातें करते चलते गए। दोनों बहुत खुश थे। जब दोनों एक बड़े से पेड़ के बगल से गुजर रहे थे तो भाई, इस पेड़ के अंदर से बहुत रोशनी आ रही है। तो भाई एक काम करो, मुझे वहाँ ले चलो। अंधा और लंगड़ा दोनों वहां गए और उन्हें वहां एक सोने के सिक्कों से भरा मटका मिला। भाई, यहाँ तो एक सोने के सिक्कों से भरा मटका है। अरे वाह, हमारा तो भाग्य ही खुल गया। दोनों ने वो मटका लिया और उसी तरह गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर भाई, अगर मैं तुम्हें उस पेड़ तक नहीं ले जाता तो ये खजाना नहीं मिलता। तो ये खजाना मेरा हुआ। अगर मैं रोशनी नहीं देखता तो तुम्हें ये नहीं मिलता। तो ये मेरा हुआ। नहीं, ये मेरा है। नहीं, मेरा है। इन दोनों का झगड़ा एक सज्जन इंसान ने देख लिया। क्या मसला है भाई? आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? दोनों ने अपनी कहानी बताई। भाई, इसमें लड़ने की क्या बात है? आप अगर खजाना नहीं देखते तो ये उस खजाने के पास आपको नहीं ले जा पाते। आप दोनों एक दूसरे के बगैर ये खजाना नहीं पा सकते थे। तो ये खजाना आप दोनों का बराबर बराबर का हुआ। आप दोनों इसे आपस में बांट लें। अंधे और लंगड़े दोनों ने खजाना आपस में बांट लिया और वो दोनों हमेशा साथ खुश रहे। तो इस कहानी से क्या सीख मिली तुम्हें? यही कि हमें अपनी चीजें आपस में बांट लेनी चाहिए और हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। लाओ, अब मैं ये आम काटती हूँ और तुम दोनों मिलकर इसे खाओ। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू टीवी। देखते हैं तुम दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है। जो मेरी पहेली सुलझा सके वो बुद्धिमान। पूछिए दादी। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। बताओ क्या? हरी डंडी मतलब मटर, लेकिन उसमें कुछ लाल नहीं होता। दादी, मुझे पता है। बोलो। बेरीज, वो लाल होती हैं और उनकी डंडी हरी होती है। नहीं हर्ष, लेकिन मैंने सही तो कहा। तुमने मेरी बात आधी ही सुनी। मेरी पहेली थी हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। तौबा तौबा करे इंसान, इसका क्या मतलब? सोचो सोचो, और जो सही जवाब देगा उसे मैं लड्डू खिलाऊंगी। नहीं पता दादी, मुझे भी नहीं पता। हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। लाल मिर्च, जिसकी डंडी हरी है, लाल तना है और उसके तीखेपन से सभी लोग डरते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत मुश्किल था दादी। चलो
तुम्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी सुनाती हूँ, जिनका नाम था वेंकटेश स्वामी। कई वर्षों पहले वेंकटेश स्वामी दक्षिण भारत के किसी गांव में रहते थे। इसी गांव में किसान भीमा रहा करता था, जिसका एक छोटा सा खेत था। किसान भीमा अपने खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी सबसे गंभीर समस्या थी खेतों तक पानी पहुंचाना। वो गांव की नहर से पानी इकट्ठा कर अपने खेत तक लाया करता था। इस तरह उसे दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती। भीमा के पड़ोस में एक मुर्गी पालक शंकर रहा करता था। शंकर मुर्गियां पालता और अंडे बेचा करता। शंकर के पास उसका खुद का कुआं था। एक दिन शंकर भीमा के पास गया। भीमा भाई, तुम बहुत मेहनत करके पानी लाते हो। क्या करूं? अगर मैं पानी न लाऊं तो खेती नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। समाधान? भाई, तुम तो जानते हो कि मेरे पास कुआं है और मैं मुर्गियों का व्यापार करता हूँ। मुझे कुएं की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे तुम्हें बेचना चाहता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस कुएं के बदले? 200 सिक्के। ठीक है, मैं अभी लाया। भीमा ने पैसे लाए और शंकर को दे दिए। आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ। शुक्रिया शंकर भाई। अगले दिन भीमा बहुत खुशी खुशी अपने नए कुएं के पास पानी इकट्ठा करने गया। वो बाल्टी अंदर डाल ही रहा था कि शंकर बोला, अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? पानी ले रहा हूँ अपने कुएं से। ये कुआं भले ही तुम्हारा है, पर ये पानी मेरा है। ये क्या बोल रहे हो भाई? कल तुम्ही ने तो मुझे ये कुआं बेचा था। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। तुम्हें पानी के लिए अलग पैसे देने होंगे। ये तो नाइंसाफी है। चलो चलो, आए बड़े। भीमा निराश हो गया और वो गांव के चबूतरे पर खड़ा रोने लगा। तभी वहां से वेंकटेश स्वामी जी गुजर रहे थे। वो भीमा के पास आए और भीमा से उसके दुख का कारण पूछा। भीमा ने उन्हें सारी कथा बताई। बस इतनी सी बात? वेंकटेश जी, मेरे पैसे लुट गए और आप कह रहे हैं बस इतनी सी बात? ये बात आपको छोटी लगती है? मैं तुम्हें इसका हल बताता हूँ, गौर से सुनो। वेंकटेश स्वामी ने भीमा के कान में कुछ कहा और भीमा खुश हो गया। भीमा वहां से वापस शंकर के पास गया। ये कुआं मेरा है। हाँ, वो तो है। तो इसके अंदर का सारा पानी निकाल दो, या तो फिर पानी रखने का मुझे भाड़ा दो। क्या? ये कुआं मेरा है तो मैं जो चाहूं इसमें रखूं। पानी तुम्हारा है तो तुम्हें मुझे पानी का भाड़ा देना होगा। शंकर के तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे।
अंत में भीमा को उसका कुआं और पानी दोनों मिल गए। वेंकटेश जी तो सच में बहुत बुद्धिमान हैं, मेरी तरह। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू टीवी। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा मधुरा, सपने में। ये पकड़ लिया। ये मैं हूँ हर्ष। क्या दादी, आप भी? मधुरा, मधुरा, पकड़ो, पकड़ो मुझे। पकड़ लिया। अब तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। ठीक है, लेकिन चीटिंग मत करना। हाँ, मैं चीटिंग नहीं करती। चलो, मैं आ रही हूँ हर्ष। आओ आओ, मैं यहाँ हूँ। रे वहाँ नहीं, यहाँ। ये क्या है? क्या हुआ मधुरा? वो सिर्फ एक हाथी है। वो हाथी कितना बड़ा है दादी माँ? हाथी तो बड़े ही होते हैं बुद्धू। हाथी के बड़े आकार से तुम डर गई? तुम्हें टूटूमो से कुछ सीखना चाहिए। टूटूमो कौन है दादी? ये कहानी है इंडोनेशिया के जावा गांव की। यहाँ रहा करती थी टूटूमो और उसकी माँ। टूटूमो का घर जंगल में था और उसकी माँ जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर गांव में जाकर बेचा करती। लेकिन इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। इसी जंगल में एक दानव रहा करता था, जिससे टूटूमो की माँ को रोज खाने में दलिया देना पड़ता, वरना वो उसकी बेटी टूटूमो को खा जाएगा। रोज सुबह माँ जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती, फिर घर के बाहर बड़ी सी हांडी में दलिया बनाती और टूटूमो को अलविदा कहकर दूसरे गांव जड़ी बूटियां बेचने जाती। जब सूरज सिर पे आता तो धरती कांपती और वो दानव टूटूमो के घर के बाहर आता। टूटूमो, कहाँ है तू? घर में। टूटूमो, कहाँ है मेरा खाना? हांडी में। अच्छा है। दानव हांडी में रखा हुआ सारा दलिया एक साथ पी जाता और वहां से निकल जाता। जब टूटूमो की माँ वापस घर लौटती तो वो अपनी बेटी के लिए मिठाइयाँ लाती। 1 वर्ष बीत गया और अब माँ को जंगल में ज्यादा जड़ी बूटियां नहीं मिलती थी। माँ जो पैसे कमा पाती उसमें सिर्फ दानव के लिए दलिया बन पाता। अब टूटूमो और उसकी माँ भूखी रहने लगी थी। एक दिन टूटूमो की माँ दलिया बनाकर चली गई और टूटूमो को बहुत भूख लगी थी। उससे दलिया की खुशबू सूंघकर रहा नहीं गया और उसने चम्मच से दलिया खाना शुरू किया। देखते ही देखते उसने 1/4 हांडी दलिया का खा लिया, क्योंकि वो कई दिनों से भूखी थी। तभी
दानव के पैरों की आहट सुनाई दी और टूटूमो घर की ओर भागी। टूटूमो, कहाँ है तू? घर के अंदर। टूटूमो, कहाँ है मेरा खाना? हांडी में। दानव ने हांडी खोली और देखा कि हांडी पूरी भरी हुई नहीं थी। उसे गुस्सा आ गया और उसने हांडी फोड़ दी। फिर उसने गुस्से से घर का दरवाजा तोड़ा और टूटूमो को दबोच लिया और उसे निगल गया। टूटूमो दानव के पेट में पहुंचकर रो रही थी। मुझे छोड़ दो प्लीज। दानव ने उसकी एक ना मानी और जंगल की ओर चलने लगा। अचानक टूटूमो को कुछ सूझा। उसने अपने सिर पे लगे हुए पिन को निकाला और दानव के पेट में चुभाना शुरू कर दिया। दानव को दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। टूटूमो, ऐसा मत करो। टूटूमो नहीं रुकी और दानव ने अपना संतुलन खो दिया। वो पहाड़ से टकराया और बेहोश हो गया। टूटूमो ने उस पिन की मदद से दानव का पेट फाड़ा और बाहर आ गई। तो मधुरा, जब टूटूमो एक दानव का पेट फाड़कर बाहर आने का साहस रख सकती है, तो क्या तुम हाथी के चलने से धरती में हो रही कंपन से डर जाओगी? नहीं दादी, बिल्कुल नहीं। अब से मैं हाथी के चलने से नहीं डरूंगी। मेरी लाडली गुड़िया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुकू टीवी। दादी, दादी। आ गए तुम दोनों स्कूल से? हाँ दादी, पता है हमने आज क्या सीखा? क्या बच्चों? आज हमने हवा के बारे में सीखा। हवा के बगैर तो हम मर जाएंगे और हवा ना हो तो कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। बिल्कुल सही बच्चों। दादी, वो देखिए, आपकी चादर उड़ रही है। हम लाते हैं। ये लीजिए दादी, आपकी चादर। थैंक यू बच्चों। लगता है हवा की देवी को ये चादर पसंद आ गई। हवा की देवी भी होती है? चलो हवा की देवी की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल के किसी गांव की। वहाँ 2 औरतें रहा करती थीं, लीला और जया। लीला गरीब थी और उसका घर भी छोटा था और जया अमीर और बड़े घर में रहा करती थी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो लीला से जला करती थी। जया हमेशा लीला पे नजर रखा करती थी। एक दिन लीला अपने घर में कुछ कर रही थी। तभी उसने देखा कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। उसे याद आया कि उसने बाहर कपड़े सुखाने डाले थे। लीला घर के बाहर आई
और सूखे हुए कपड़े उतारने लगी। तभी उसकी एक चादर हवा के साथ उड़ने लगी। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही चादर है, मुझे इसे वापस लाना ही होगा। लीला चादर के पीछे दौड़ने लगी। जया लीला को चिंतित देख बहुत खुश थी। लीला चादर के पीछे दौड़ती रही। अब वो गांव पार कर चुकी थी। वो फिर भी चादर के पीछे दौड़ती रही, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया और वो गिर गई। घायल लीला ने हवा की देवी को याद किया। हे हवा की देवी, मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी चादर लौटा दीजिए। हवा की देवी वहां प्रकट हुई। पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारी चादर लौटा दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? हवा की देवी ने जादू से लीला के सामने 3 अलग-अलग आकार के संदूक रख दिए। तुम्हें इन तीनों में से एक संदूक चुनना है, जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारी चादर हो सकती है। लीला संदूकों के पास गई और उसने सबसे बड़ा संदूक उठाया और फिर उसे जमीन पर रख दिया। फिर लीला ने दूसरा संदूक उठाया और उसे भी जमीन पर रख दिया। आखिर लीला ने सबसे छोटा संदूक उठाया। तुम इसे अपने घर ले जाओ और फिर खोलना। शुक्रिया हवा की देवी। लीला घर की ओर लौट रही थी और जया की नजर लीला के हाथों के संदूक पर थी। लीला ने घर जाकर संदूक खोला और उसके अंदर लीला की चादर और एक सोने की ईंट थी। लीला बहुत खुश हुई, लेकिन जया जलन की आग में जलने लगी। और फिर जया ने खुद अपने हाथों से अपनी चादर उड़ाई। हवा की देवी, मुझे मेरी चादर लौटा दो। पुत्री, तुम्हें इन तीनों संदूकों में से एक संदूक चुनना होगा, जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारी चादर हो सकती है। जया ने सबसे बड़ा संदूक उठाया और घर की ओर चलने लगी। जया ने घर पहुंचकर संदूक खोला तो उसमें चादर के साथ मिट्टी की ईंट थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों तो बहुत सयाने हो गए हो। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें